सुबह तक रिधिमा दिल्ली पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ ऋषित की आंख खुली तो उसका फोन बज रहा था। कल रात को ऋषित ठीक से सो नहीं पाया था और रिधिमा और निशांत के जाने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। ऋषित ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट चिराग ने उसे बताते हुए कहा, सर, निशांत मिस्टर सुहास सिंह के घर में ही है और रिधिमा मैडम अभी दिल्ली पहुंच गई हैं। और सर, मिहिर की माँ अब तक सुहास जी के ही घर में है। ऋषित ने थोड़ा चैन की सांस ली और कहा, ओके, तुम रिधिमा पर नजर रखो और निशांत पर भी। ऋषित ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। ऋषित को रिधिमा पर इतना तो भरोसा था ही, लेकिन फिर भी वो अब तक ये नहीं जान पाया था कि रिधिमा ने इतने सालों तक क्यों निशांत को उससे दूर रखा हुआ था। ऋषित जानता था कि रिधिमा मिहिर की मदद करने के लिए दिल्ली गई थी, लेकिन फिर भी ऋषित अपने बेटे को अपने से दूर होने का एक छोटा सा चांस भी नहीं लेना चाहता था। ऋषित ने लंबी सांस ली और कहा, सुधा आंटी यही मुंबई में है। इसका मतलब है कि मिहिर ने उन्हें अब तक बताया ही नहीं कि उसकी कंपनी में आग लग गई है। उधर दिल्ली में रिधिमा सीधे मिहिर की कंपनी में पहुंच गई और सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। फायर ब्रिगेड ने अब आग तो बुझा दी थी, पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और मिहिर थका हारा हुआ सा उस जले हुए अवशेषों को देख रहा था। रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन मिहिर की तरफ भागते हुए बोली, मिहिर। मिहिर रिधिमा के गले लग गया। वो अब खुद को रोक नहीं पाया और रोने लग गया। फिर रोते हुए ही मिहिर ने कहा, रिधिमा, देखो क्या हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। सब मेरी आंखों के सामने खत्म हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया। बस देखते रह गया। सब खत्म हो गया रिधिमा, और मेरी सालों की मेहनत सब बेकार हो गया। मिहिर को ऐसे रोते देख स्नेहा की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। रिधिमा किसी तरह मिहिर को संभाल कर घर ले गई और स्नेहा भी उनके साथ ही थी। वो लोग मिहिर के फ्लैट पर आ गए और मिहिर को थोड़ा समझा बुझाकर रिधिमा ने उसे सोने को कह दिया। मिहिर को भी थोड़ी देर बाद नींद आ गई। जब दोपहर को रिधिमा मिहिर और स्नेहा के साथ में बैठे कॉफी पी रहे थे तो मिहिर की हालत पहले से ज्यादा संभल गई थी। रिधिमा ने मिहिर को हौसला देते हुए कहा, मिहिर, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। जिस पर मिहिर ने हारी हुई आवाज में कहा, सब खत्म हो गया है रिधिमा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कंपनी अब फिर से शुरू नहीं कर सकता। रिधिमा ने परेशानी से पूछा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? मिहिर ने बस ना में सर हिलाया। तो रिधिमा ने आशा से स्नेहा की तरफ देखा तो ये देखकर स्नेहा ने भी अपनी नजर झुका ली। मतलब सच में सब खत्म हो गया था। वो अब कुछ कर नहीं सकते थे। मिहिर परेशानी से अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, उल्टा कुछ लोगों को मुझे पैसे देने होंगे। रिधिमा ने धीरे से पूछा, कितने पैसे देने हैं? मिहिर ने बस स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा ने जवाब देते हुए कहा, सारा मिलाकर लगभग 2 करोड़ तक होगा। 2 करोड़ सुनकर रिधिमा भी परेशान हो गई और मिहिर तो जैसे फिर से टूट गया। लेकिन रिधिमा मिहिर को हौसला देते हुए बोली, पर कुछ तो होगा मिहिर, तुम्हारी सेविंग्स, इंश्योरेंस। मिहिर की आंखें भर आई और उसने कहा, मेरी सेविंग्स इतनी नहीं है रिधिमा, और कंपनी का इंश्योरेंस नहीं था। मेरी ही गलती है कि मैंने ये सोचा कि बिजनेस से थोड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा और फिर इंश्योरेंस का सोचूंगा। रिधिमा ने फौरन कहा, फिक्र मत करो मिहिर, कोई रास्ता निकल आएगा। मेरी गौरव के साथ डील हुई है ना, तो उसका प्रोडक्शन अभी शुरू हो गया है और जल्दी ही मेरा ब्रांड निश लॉन्च होगा, तो उससे जो भी मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम बस तब तक जिन लोगों को पैसे देने हैं उन लोगों को रोक कर रखो। मिहिर तंग रह गया और बोला, नहीं रिधिमा, तुम्हारा बुटीक जलने के बाद यही डील तुम्हारी उम्मीद थी और इन पैसों से ही तुम अपना बिजनेस ठीक कर सकती हो, और वो तुम मुझे दे रही हो? नहीं रिधिमा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रिधिमा परेशान होते हुए बोली, पर कैसे मिहिर? मिहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, हमारा फ्लैट बेच दूंगा। रिधिमा समझ गई कि मिहिर उस फ्लैट को बेचने की बात कर रहा था जिसमें 4 सालों से वो लोग साथ में रह रहे थे। वो फ्लैट बहुत बड़ा था और दिल्ली के बहुत अच्छे इलाके में था, तो इससे मिहिर को 2 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। तभी मिहिर ने परेशान होकर कहा, पर
वो फ्लैट माँ के नाम पर है और इसलिए मुझे पहले माँ को सब कुछ बताना होगा। रिद्धिमा ने फौरन कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें सुधा माँ को सब बताना होगा मिहिर, तुम इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छुपा सकते। मिहिर की आंखें भर आई और इमोशनल होकर उसने कहा, क्या बताऊं उनको रिद्धिमा, ये बताऊं कि उन्होंने इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे मेरे बिजनेस के लिए दिए थे, वो सब मैंने गवा दिए हैं। कैसे बताऊं उनको रिद्धिमा, उन्होंने इतने विश्वास और आशाओं के साथ मुझे पाला और मैं उन सब के बदले एक छोटी सी कंपनी भी नहीं संभाल पाया। रिद्धिमा मिहिर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मैं जानती हूँ मिहिर, सुधा माँ बहुत परेशान होंगी और उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी, पर अगर तुम उनसे ये छुपाओगे तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। मिहिर ने खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछकर कहा, तुम सही कह रही हो रिद्धिमा, हम एक बार पुलिस स्टेशन जाकर आते हैं, फिर मुंबई जाने के बारे में सोचेंगे। जब वो पुलिस स्टेशन गए तो इंस्पेक्टर ने उन्हें बताते हुए कहा, देखिए सब देखकर तो हमें यही लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या गलती से नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो। वैसे फॉरेंसिक जांच होगी तो ही कुछ कंफर्म बता सकेंगे, अभी हम पता लगा रहे हैं। मिहिर, रिद्धिमा और स्नेहा शॉक थे ये सुनकर कि किसी ने जानबूझकर मिहिर की कंपनी में आग लगाई थी। मिहिर कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। रिद्धिमा और स्नेहा के पास भी कोई जवाब नहीं था। तीनों ही फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। स्नेहा मिहिर और रिद्धिमा की पर्सनल बातें उतनी नहीं जानती थी, पर मिहिर और रिद्धिमा के बारे में सोशल मीडिया में कुछ दिनों पहले जो हंगामा हुआ था वो उसे पता था, और उसे ये भी पता था कि ऋषित अरोड़ा ने खुद सामने से रिद्धिमा और मिहिर को कैसे बदनाम होने से रोका था। स्नेहा मिहिर की बातों से इतना तो जान ही गई थी कि रिद्धिमा और उसका बेटा निशांत मिहिर की जिंदगी में बहुत करीब थे। कुछ दिन पहले मिहिर ने बातों ही बातों में स्नेहा को ये भी बताया था कि रिद्धिमा की बुटीक में आग लग गई थी और उसे बुटीक बंद करना पड़ा था। यही सब सोचते हुए स्नेहा ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिद्धिमा मैडम की बुटीक में जिसने आग लगवाई थी उसने ही आपकी कंपनी में भी आग लगवाई हो। मेरा मतलब है कि आप और रिद्धिमा मैडम इतने क्लोज हो और पहले मैडम की बुटीक में आग, फिर आपकी कंपनी में आग, ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। ये सुनकर रिद्धिमा और मिहिर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लग गए। अब तक रिद्धिमा और मिहिर यही सोच रहे थे कि रिद्धिमा की बुटीक में आग ऋषित ने लगवाई थी, तो क्या मिहिर की कंपनी में भी आग ऋषित ने लगवाई थी। रिद्धिमा गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, अगर ये सब उस ऋषित अरोड़ा ने किया है ना तो मैं अब उसे छोड़ूंगी नहीं। स्नेहा हैरान हो गई। ये सुनकर कि रिद्धिमा को लगता था कि उसके अपने पति ऋषित अरोड़ा ने ही ऐसा किया था, पर इससे पहले स्नेहा कुछ पूछती मिहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो हमें मुंबई जाना चाहिए, इस बारे में सबसे पहले माँ से बात करना जरूरी है। मिहिर, स्नेहा और रिद्धिमा तीनों ही मुंबई के लिए फ्लाइट में बैठ गए। स्नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर ये पर्सनल बात है ये सोचकर उसने रिद्धिमा या मिहिर से कोई सवाल नहीं किया। मिहिर अपने ही सोच में था। एक ही रात में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। वो सोचने लगा कि जैसे रिद्धिमा को लग रहा है तो क्या सच में ये सब ऋषित ने करवाया होगा। पर ऋषित को जब से पता चला था कि रिद्धिमा और मिहिर बस दोस्त थे, तब से ऋषित का मिहिर की तरफ बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। ना जाने कितनी बार रिद्धिमा और निशांत का साथ देने के लिए और उन दोनों का ख्याल रखने के लिए ऋषित ने मिहिर और सुधा को थैंक यू कहा था, तो फिर इस तरह से ऋषित अब क्यों उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मिहिर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर की कंपनी को नुकसान करके ऋषित को क्या मिलेगा। दूसरी तरफ रिद्धिमा भी अपनी सोच में थी, अगर ये सच में ऋषित ने करवाया था तो वो ऋषित को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मिहिर और सुधा ने उसका साथ तब दिया था जब रिद्धिमा बिल्कुल अकेली थी, और अब अगर उसकी वजह से मिहिर और सुधा को ऋषित ऐसे तकलीफ देगा तो वो ये बिल्कुल नहीं सहेगी, और अब तो ऋषित को उसके सवालों का जवाब देना ही होगा। दूसरी तरफ ऋषित को अपने आदमी से पता चला कि रिद्धिमा मुंबई के लिए निकल गई थी, और ये सुनकर ऋषित ने चैन की सांस ली। मिहिर और रिद्धिमा मुंबई एयरपोर्ट से सीधे सुहास के घर आ गए, और स्नेहा अपने एक दोस्त के घर पर रुकने वाली थी तो वो वहाँ से निकल गई। मिहिर और रिद्धिमा जब ऐसे घर आए तो परेशानी से सुहास और सुधा ने उनसे कई सवाल पूछे। सुधा परेशान होते हुए बोली, मिहिर तुम मेरी परेशानी ज्यादा बढ़ा रहे हो।
तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कई रातों से तुम ठीक से सोए नहीं हो। सुहास ने भी परेशान होते हुए पूछा। रिद्धिमा बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बुटीक का कोई काम है, सब ठीक तो है ना? तुम दोनों कुछ बताते क्यों नहीं? मिहिर ने आखिर बोलने की हिम्मत की और कहा, माँ, मेरी कंपनी में आग लग गई। सुधा को ऐसा सदमा लगा कि वो गिरने वाली थी, पर सुहास ने उसे संभालते हुए कहा, बहन जी, संभालिए अपने आप को। मिहिर बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक से बताओ। मिहिर ने उन्हें सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसे अब कुछ लोगों को पैसे देने पड़ेंगे और उसके लिए उनका फ्लैट बेचना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका बीपी हाई हो गया और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने सुधा को दवाई दी और स्ट्रेस ना लेने को कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सुहास ने मिहिर को समझाते हुए कहा, मिहिर बेटा, तुम फिक्र मत करो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और तुम सुधा बहन जी का ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां ऋषित आ गया। ऋषित को जैसे ही पता चला कि रिद्धिमा और मिहिर घर पहुंच गए थे, तो वो वहां उनसे मिलने पहुंच गया था। उसने मिहिर की तरफ देखते हुए पूछा, हाय मिहिर, ये सब कैसे हुआ? क्या अब सब ठीक है? इससे पहले कोई कुछ कहता, रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ऋषित अरोड़ा, ये तुम पूछ रहे हो? इसे कहते हैं खुद ही आग लगाना और फिर खुद ही आग बुझाने की कोशिश करना। रिद्धिमा को इतने गुस्से में देख ऋषित कंफ्यूज होकर बोला, क्या बकवास किए जा रही हो तुम रिद्धिमा? रिद्धिमा ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, हो, मैं बकवास कर रही हूँ? ऋषित अरोड़ा, पहले तुमने मेरी बुटीक जलाई और अब मिहिर के कंपनी में आग लगाकर सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनकर अब ऋषित को भी गुस्सा आने लगा था, लेकिन किसी तरह खुद को काबू में रखते हुए उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा रिद्धिमा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रिद्धिमा तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। चिल्लाते हुए वो ऋषित पर एक और इल्जाम लगाते हुए बोली, क्योंकि मिहिर और सुधा माँ ने मेरी मदद करके तुम्हारा जो मुझे मरा हुआ देखने का सपना था वो पूरा नहीं होने दिया और इसीलिए अब तुम मिहिर को नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरे करियर और मेरे बुटीक को तो तुमने नुकसान पहुंचा दिया है और अब तुम मिहिर के पीछे पड़े हो। ऋषित की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा उस पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती थी। गुस्से से ऋषित भी चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट रिद्धिमा, तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। मैं कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और मैंने जानबूझकर ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ हो। रिद्धिमा ने अविश्वास से ऋषित को देखते हुए कहा, ओह प्लीज, ये एक्टिंग मेरे सामने मत करो। तभी निशांत आ गया और ऋषित को देखकर वो उसके गले लग गया। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए ऋषित ने भी निशांत को गले से लगाया और फिर रिद्धिमा की ओर देखते हुए बोला, मैं तो यहाँ तुम्हें और निशांत को घर वापस ले जाने आया था क्योंकि तुम दोनों के बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर ऋषित समझ गया कि उसने क्या कहा। अपनी बात सुधारते हुए वो बोला, मेरा मतलब है कि निशांत के बगैर मन नहीं लग रहा था। रिद्धिमा ऋषित को घूरते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि ये सब होने के बाद मैं और निशांत तुम्हारे घर आएंगे? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ऋषित धमकाते हुए बोला, मेरे बेटे को मेरे साथ जाने से तुम नहीं रोक सकती रिद्धिमा। फिर ऋषित ने निशांत की तरफ देखते हुए कहा, चलो बेटा, हम घर जाएंगे, तुम्हारी मम्मा बाद में आ जाएंगी। निशांत तो जैसे तैयार ही था। ये देख रिद्धिमा और ज्यादा गुस्सा होकर बोली, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। ऋषित ने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया और शांत आवाज में आखिरी बार रिद्धिमा को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ रिद्धिमा, मैंने तुम्हारे बुटीक को आग नहीं लगवाई और ना ही मैंने मिहिर के कंपनी में आग लगवाई। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तुमसे बहुत गुस्सा था उस वक्त, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो बुटीक तुम्हारा सपना था और फैशन डिजाइनर बनना तुम्हारा सपना था। तो मैं तुम्हारे सपने क्यों तोड़ूंगा? और मिहिर, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? उसने तो इतना साथ दिया था तुम्हारा और निशांत का, इतनी केयर की निशांत की, और उसके बदले तो मैं मिहिर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मैं क्यों उसको नुकसान हो ऐसा कुछ भी करूंगा। इससे पहले रिद्धिमा कुछ कहती, ऋषित ने निशांत को अपनी गोद में उठाकर रिद्धिमा की ओर देखते हुए कहा, मैं निशांत को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें जब लगे कि तुम्हें आना है तो तुम भी आ जाना।
अगले ही पल ऋषित निशांत को अपने साथ वहां से लेकर चला गया। तो ये देखकर रिद्धिमा ने गुस्से से अपना पैर पटका। तभी मिहिर ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा, रिद्धिमा शांत हो जाओ, हमें सिर्फ शक है कि ये ऋषित ने करवाया है, तो हो सकता है हम गलत भी हों। सुहास ने भी मिहिर की बात को सपोर्ट करते हुए चिंता से कहा, मिहिर बिल्कुल सही बोल रहा है रिद्धिमा बेटा, ऋषित निशांत को लेकर चला गया है और निशांत का वो एलर्जी का किस्सा होने के बाद ऐसे अकेले अरोड़ा मेंशन में रहने देना सही नहीं लग रहा बेटा, तो तुम उसके पास जाओ। मिहिर ने भी फौरन कहा, हाँ रिद्धिमा तुम जाओ, निशांत को लेकर हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिद्धिमा भी समझ गई थी कि वो दोनों सही कह रहे थे और उसे अरोड़ा मेंशन जाना चाहिए। रिद्धिमा ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पर तुम सुदामा का ध्यान रखना और कुछ भी हो मुझे फोन करना। जिस पर मिहिर ने हाँ बोल दिया। रिद्धिमा फौरन अरोड़ा मेंशन के लिए निकल गई। क्या ऋषित रिद्धिमा की ये गलतफहमी दूर कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।